में कार्बाइड गन मामले में डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने दोषियों पर कानूनी कार्रवाई करने और घायल लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। राजेंद्र शुक्ल ने मरीजों का हाल जाना और निरंतर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अवैध रूप से पटाखा निर्माण और विस्फोटक सामग्री रखने पर कार्रवाई जारी है, ऐसा आश्वासन वहां पर दिया है। कार्बाइड गन मामले में बड़ा एक्शन वहां पर होते हुए नजर आ रहा है कि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने खुद वहां पर अस्पताल में मरीजों का हाल जाना और मरीजों से मिलकर कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मुझे मेरी ही आवाज सुनाई दे रही है वापस यहाँ पे। हमारे संवाददाता चेतन सेठ हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। चेतन, फिलहाल क्या कुछ अपडेट आ रहा है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देसी बम का ने मध्य प्रदेश के तमाम लोगों की आंखों की रोशनी छीनी है, ऐसे 300 से अधिक मामले प्रदेश में अब तक सामने आ चुके। ऐसे 300 से अधिक मामले प्रदेश में अब तक सामने आ चुके। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला भी मौके पर पहुंचे और जो तमाम मरीज हैं अस्पताल में एडमिट हैं उनके परिजनों से मुलाकात की, डॉक्टरों से मुलाकात की और जो मरीज हैं उनका हालचाल भी उन्होंने जाना। कहा जा सकता है कि साफ तौर पर जिस तरीके से पूरी प्रदेश भर में घटना हुई कि देसी बम के माध्यम से जिन लोगों ने भी उपयोग किया उनकी आंखों के लिए नुकसान पहुंचा। कई डॉक्टरों ने बताया कि कईयों का तो ऑपरेशन होगा और कई का जो आंख का ट्रांसप्लांट भी होता हुआ नजर आएगा। तो कहा जा सकता है कि कई लोगों की आंखों में कई प्रकार की परेशानियां हो रही हैं। इसको लेकर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने पूरे प्रदेश भर को लेकर अलर्ट जारी किया है। जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं, पूरे प्रदेश की बॉडी को ये निर्देश दिए गए कि जहां भी बम फटाखा फैक्ट्री हो, जहां पर इस तरह का देसी बम का निर्माण हो रहा है वहां पर कार्रवाई करें। कार्रवाई करने के साथ साथ जब्ती करने की भी कार्रवाई करें। इसके अलावा थोक और फुटकर जो विक्रेता हैं दोनों ही विक्रेताओं पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो। हालांकि आईसीएमआर की ओर से पहले भी निर्देश जारी किए गए थे। इस तरह का जो बम फटाखा है अमूमन बंदर या जो उत्पादी किस्म के जानवर होते हैं उनको भगाने में किया जाता था। ग्रामीण इलाकों में इसका बहुत प्रचलन था। चूंकि ये सस्ता मिलता है, 100 से 200 रुपए तक इसकी कीमत होती है और जो आवाज आती है इसकी बेहद तेज आवाज आती है, सुतली बम से भी ज्यादा तेज इसकी आवाज आती है। इसलिए अधिकतर जो लोग हैं वो इसको ग्रामीण क्षेत्र में उपयोग करते हैं, जिसके चलते अब कहीं ना कहीं जो है नुकसानदायक साबित हुआ। जिस तरीके से जब हाथ में घालते हैं उसको ऊपर की ओर इसको जब हाथ में लेने का तरीका होता है, इस तरीके से मैं आपको माइक आईडी के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से लोग लेते हैं और इसको घुमा देते हैं पूरी तरीके से और जब वो फटाखा गलता है तो उसकी जो बारूद आती है वो बारूद आंखों में चली जाती है, जिसके चलते इस तरह की जो है घटनाएं हुई हैं। तो कहा जा सकता है कि राज्य सरकार पूरी तरीके से सतर्क है और सतर्क रहने के साथ जिला प्रशासनों को निर्देश जारी किए गए हैं। भोपाल जिले में इसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है, इंदौर जिले में इसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। भोपाल में 2 लोगों पर मामले दर्ज हुए और अब तक 55 से ज्यादा गन को जब्त भी किया है। इसके अलावा ग्वालियर में भी एक मामला भी दर्ज किया है और एक गन को भी जब्त किया है। तो कहा जा सकता है कि प्रशासन अब पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। हालांकि प्रशासन अगर सतर्क होता, अलर्ट होता, जब 2023 में इसको पहले ही बैन करने के निर्देश दिए गए थे, उसको भी जब उसके बावजूद भी प्रदेश में आया और कई लोगों के द्वारा वही बात सामने आ रही है कि जब नतीजा भुगता जा रहा है कि 300 से अधिक लोगों की वही बात सामने आ रही है कि जब ये पहले ही बैन वहां पर हो चुकी है तो प्रशासन और वहां पर अधिकारियों पर भी तमाम सवाल खड़े उठते हैं कि पहले बैन होने के बावजूद भी इस चीज की जो बिक्री है वो लगातार वहां पर जारी थी और इतने बड़े स्तर पर अब 55 जो है वो बंदूक वहां पर गन जो है वो जब्त कर ली गई है। तो एक तरीके से देखा जाए तो वहां पर एक बड़े दायरे में वहां पर बिक्री हो रही थी इस पूरी चीज की। आप बिल्कुल देखिए, मेरे पास आंकड़े हैं। आईसीएमआर ने 2023 की रिपोर्ट में चेतावनी जारी की थी कि अगर इसको उपयोग किया जाता है तो ये
खतरनाक हो सकता है। लेकिन खतरनाक होने के साथ साथ सोशल मीडिया का ट्रेंड जिस तरीके से बढ़ा उस तरीके से लोगों ने इसको इस्तेमाल भी किया, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियो बनाकर लोग बेहद ही अपलोड करते हैं। हाथ में आपने देखा होगा कि कई सारी वीडियोस दीपावली के त्यौहार पर ऐसी अपलोड होती है कि लोहे का एक पाइप होता है और पाइप के माध्यम से लोग बारूद फोड़ते नजर आते हैं। प्लास्टिक का पाइप होता है और उसमें लोग बारूद फोड़ते हुए नजर आते हैं। बड़ा आनंद आता है उन्हें कि उनकी जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर लाखों में वायरल होती है। ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, तो ऐसे में लोगों ने इसको एक ट्रेंड के तौर पर बनाया। डॉक्टरों के अनुसार इसमें